होते सूरज का जैसे, इतना खूबसूरत कोई लगता है कैसे। आजा मैं बताऊं तुझे क्या रखा, मैंने तेरा नाम नशा रखा। ओ जब जब बोले मुझे लगता है यूं जैसे कोई गाए रागनी। हम तुझको सनम ओ सनम इतना चाहेंगे, जैसे चांद को चाहे चांदनी। हम तुझको सनम ओ सनम इतना चाहेंगे जैसे। तो छोटी रानी ने आना कब है बड़ा? हाँ अगले हफ्ते आऊंगी आपी। ठीक है तो फिर बाद में बात होती है। ओके अच्छा ठीक है आपी। जिमिन बेटा किससे बातें कर रही थी, वो भी इतना हंस हंस के? अरे मम्मा आप कब आई? जब तुम फोन पे लगी हुई थी तभी आई हूँ पड़ी। वैसे कौन थी ये? आपकी छोटी प्रिंसेस थी मम्मा। क्या कहा? मेरी छोटी प्रिंसेस की कॉल थी और तुमने मेरी बात भी नहीं करवाई उससे। और वैसे वो कब आ रही है पड़ी? हाँ इतने दिन तो हो गए हैं। हाँ मम्मा वो कह रही थी कि अगले हफ्ते आ रही है पड़ी, उसकी अगले हफ्ते ही स्टडीज कंप्लीट हो रही हैं। चलो शुक्र है पड़ी कि अगले हफ्ते आ रही है, वैसे मेरा दिन ही नहीं लग रहा था उसके बगैर। हाँ और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ पड़ी। लास्ट टाइम हम तब मिले थे जब हम 10 साल के थे और अब देखो बहुत साल गुजर चुके हैं, पता नहीं शायद वो मेरी तरह होगी या नहीं। अरे बचपन में भी तो एक दूसरे की तरह ही दिखते थे ना, और अब बड़े हो गए तो तब भी एक दूसरे की तरह ही दिखोगे। मम्मा बचपन की बात अलग थी, अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना, तो शायद उसका फेस अलग हो गया होगा। जरूरी है मेरी तरह हो? बेटा देखो तुम लोग ट्विन सिस्टर हो पड़े और एक जैसे ही फेस होगा, कैसे बदल सकता है पड़ा? हाँ जरूरी थोड़ी ना जो ट्विंस होता है उसके फेस एक जैसे होते हैं पड़े। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है अगर उसका फेस तुम्हारी तरह हुआ तो? हाँ अरे नहीं मम्मा मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो बचपन की तरह मेरी तरह कॉपी ना करे। जो मुझे पसंद आता है वो उसे पसंद आ जाता है पड़ा। अरे हाँ बचपन में तो तुम्हारी वो बहुत कॉपी करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज भी कर ले तुम दोनों ट्विंस हो एक दूसरे की तरह ही दिखोगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा ना। जब तुम दोनों एक जैसी चीजें पहनते हो ना तो समझ में ही नहीं आता कि जिमिन कौन है पड़ी और जिमी कौन है पड़ी। जी मम्मा मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वो बड़ी हो गई है तो वो मेरी तरह कॉपी ना करे। जो चीज मुझे पसंद आती है वो उसे आ जाती है, बस उसे वो अब ना आए। लेकिन क्यों? आखिर उसी चीज को क्यों नहीं पसंद आएगी? जब तुम्हें पसंद आई है तो उसे भी आएगी क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। बस मम्मा चीज ही पसंद आए जो मुझे पसंद आती है, बस वो ना आए जो मैं सोच रही हूँ। क्या नहीं पसंद आए? हाँ तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी बातें ना मेरी सर के ऊपर से जाती है, कम से कम थोड़ा क्लियर होके तो बताया करो। कुछ नहीं मम्मा मैंने ऐसे बोल दिया। और आप ना उसकी तैयारी कीजिए आने की, इतने सालों बाद तो वापस आ रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने सालों बाद आ रही है पड़ी तो उसके लिए कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए ना। मैं अभी आती हूँ पड़ी। मम्मा मुझे ना ऑफिस में काम है पड़ा, मुझे बॉस ने बुलाया था तो मैं चलती हूँ पड़ी। ओके आप उसके आने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है जल्दी वापस आ जाना। ओके जी मम्मा मैं आ जाऊंगी, बाय। ओके तो आज यहाँ पर मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ पड़ी। इनका नाम पार्क जिमिन है पड़ा और ये लिसा की डॉटर है पड़ी। इनकी एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम जिमिन है, वो आपको आगे जाके स्टोरी में मिल जाएगी। और इनकी नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही नरम मिजाज की हैं पड़ी। और इनका तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये जिमिन और जिमी की मदर हैं पड़ी। ओके और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है पड़ी और ये अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं पड़ी। सो इंट्रो खत्म हुआ, बस इन्हीं दो का इंट्रो था और अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं पड़ी। वाह बड़े टाइम पे आई हो। मुंह बंद ही रखो अपना, जब मैं तुम्हें बुलाते ना तुम भी लेट ही आते हो, ठीक है ना? मैं पहली बार लेट नहीं आई हूँ, बस आज ही लेट आई हूँ। लेकिन जिमिन मैं लड़का हूँ बड़ा, मैं लेट आ सकता हूँ बड़ा। और तुमने मुझे इतनी धूप में बुलाया, इतनी गर्मी से मुझे काला कौवा बनाना है क्या? बस कर दो जंगकुक, जिस टाइम पे तुमने मुझे बुलाया था ना मैं तो उससे बस 5 मिनट ही लेट हूँ पड़ी और इतनी देर में तुम काले कौवे तो नहीं बन सकते। फिर भी जिमिन गर्मी को तो देखो, तुम्हें मुझ पर रहम ही नहीं आता। ओवर एक्टिंग बंद करो जंगकुक और चलो यहाँ से, मैं नाराज हो गया हूँ। अब जल्दी से मुझे मनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। हाँ मैं तुम्हारे नखरे उठाने यहाँ पर नहीं आई हूँ जंगकुक, तुमने आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। अरे ये क्या बात है, जब बॉयफ्रेंड नाराज होता है तो गर्लफ्रेंड उसे मनाती है ना, तुम भी मनाओ ना।
मैं अपने स्टाइल से करना चाह रहा था। कम ऑन जंकुक, की बच्चों की तरह मुंह न बनाया करो। मुझे तो नाराज भी नहीं होने देते हो तुम। मुझे मजबूरन तुम्हें माफ करना पड़ता है। ओहो जिमिन, जब तुम्हें अच्छे से पता कि मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकता, इसलिए तो मैं ऐसे मुंह बनाता हूँ ताकि तुम मुझे जल्दी से माफ कर दिया करो। सच में जंकुक, तुम्हारा दिमाग ना घोड़ी की तरह तेज चलता है बड़ा। तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड हो तो इसी की तरह ही दिमाग चलेगा। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कब लगाया मक्खन? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी चालाकियां जानती हूँ बड़ी। अच्छा जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मासूम। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये मासूम वाला चेहरा मुझे नहीं देखना। मुझे तुम्हारा मैच्योर चेहरा देखना है, समझे तुम? क्यों, जनाब को मेरा मासूम चेहरा पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है जंकुक। जंकुक, मुझे डर लगता है तुम्हारी मासूमियत से। प्लीज थोड़ा मैच्योर बनो और बच्चे वाली हरकतें तो बिल्कुल भी ना किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है पड़ा, तुम्हारी दोस्त रही हूँ पड़ी, लेकिन अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है पड़ा। तुम्हें मैच्योर बनना चाहिए, ना कि बच्चों की तरह हरकतें करनी चाहिए। अब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती ना। जिमिन, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बच्चे वाली हरकतें कब करता हूँ? हाँ जंकुक, देखो जो तुमने अभी बोला वो बच्चे वाला नहीं था तो कैसा था? हाँ, लेकिन मैंने तो बस इतना ही बोला कि मैं बच्चे वाली हरकतें कब करता हूँ पड़ा। नाराज हो गए हो? हाँ ओहो जंकुक, प्लीज नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम मैच्योर हो, तुम बच्चे वाली हरकतें नहीं करते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम बच्चे वाली हरकतें ही करते हो। कभी खुद पे गौर करके देखा करो। अब मेरा नेचर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके ओके, तुम मैच्योर हो पड़े और तुम बच्चे जैसी हरकतें नहीं करते हो। बस खुश? अब तो तुम खुश हो ना? प्लीज जंकुक नाराज मत हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकती। अब मैं तुमसे बात तभी करूंगा जब तुम आज पूरा दिन मेरे साथ ही घूमोगी। हाँ ओहो जंकुक, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज पूरा दिन घूमूंगी। बस अब तो नाराज नहीं हो ना? नहीं ऐसे नहीं, अगर तुम्हारी कॉल भी आई है, जो भी आए, तुमने नहीं उठानी, सिर्फ मेरे साथ खेलना है पूरा का पूरा दिन। जंकुक, तुम बिल्कुल बच्चे हो पड़े। अच्छा फाइन, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बात भी करूंगी, अगर कॉल आएगी तो भी नहीं उठाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब तो खुश हो? हाँ अब ठीक है, अब मैं खुश हूँ पड़ा। चलो मेरे साथ अब घूमने चलो। और हाँ, अब कॉल आएगी तो उठानी भी नहीं है, चाहे तुम्हारी मम्मा की हो या तुम्हारी बहन की हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चले? हाँ अब चलो। इश्क में दिल बना है। फाइनली आई एम बैक सिस्टर। बहुत ज्यादा मिस किया तुम्हें। मुझे लगता है कि तुमने भी किया होगा शायद। ओह माय गॉड जिमी, तुम यहाँ? तेरे सारे रंग ओढ़ के, रंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। कमाल है मम्मा, मुझे लगा कि आप मुझे नहीं पहचान पाएंगी, लेकिन आपने तो मुझे पहचान लिया। ओह जिमी, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, तुम्हें पता है? बस अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई ना, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बस तुम मेरे साथ ही रहोगी, वरना अगर तुम कहीं गई ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इतना ज्यादा मैंने तुम्हें मिस किया, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। अब तुमने कहीं भी नहीं जाना, समझी तुम? ओके ओके मम्मा रिलैक्स, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे पहचाना कैसे? मेरी और आपी की शक्ल तो सेम सेम है, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? ओहो जिमी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरे दिल ने गवाही दी कि ये मेरी जिमी है पड़ी। सच में मम्मा, मानना पड़ेगा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मम्मा की बच्ची, पहले मुझे ये बता कि तूने अपनी बहन को ये क्यों कहा कि तू एक हफ्ते के बाद आएगी? हाँ सच में मम्मा, मैंने ना अगले हफ्ते ही आना था, लेकिन क्या है ना, अगले हफ्ते कोई टिकट नहीं थी, तो मैं आज के आज ही आ गई। क्यों, कोई गलत किया क्या? नहीं नहीं बच्चा, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया, तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस कर रही थी और तुम्हारी आपी भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तुम्हारी आपी अभी फिलहाल बाहर गई है, जब वो आएंगे ना तो तुम उसे सरप्राइज देना। आपी बाहर गई है? कहाँ गई है?
वो ऑफिस का काम देखने गई है, उसके बॉस ने उसे बुलाया बड़ा। थोड़ी देर में अभी आ जाएगी, शाम होने ही वाली है बड़ी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। नहीं नहीं मामा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ना आप ही के ऑफिस ही जा रही हूँ। अरे आप ही के ऑफिस क्यों जाना? हाँ उसे कॉल कर लो, वो आ ही जाएगी। वैसे भी थोड़ी देर के लिए गई है बड़ी। नहीं नहीं मामा, मैं आप ही को सरप्राइज देना चाहती हूँ, और वैसे भी इस बहाने में उनका ऑफिस भी देख लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे लिए ना खाने को बनवाती हूँ। ओके ओके ठीक है मम्मा। जंकुक, हम कहाँ जा रहे हैं? हम मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या शॉपिंग? लेकिन तुमने तो कहा था हम घूमने जाएंगे। हाँ तो तुमने बिल्कुल सही सुना, हम घूमने ही जा रहे हैं। अब मॉल भी एक घूमने की चीज ही है। मैंने शॉपिंग करनी है, इसलिए तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। जंकुक तुम भी ना। फाइन चलो, और जल्दी से वापस आना है बड़ा। जंकुक, अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई है और तुम्हारा घूमना हो गया तो अब हम चलें घर। अच्छा ठीक है, चलते हैं पड़े। बस मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। ओहो, अब कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन रह गया? जल्दी पूछो। तो तुम मुझे ये बताओ कि आज मैंने तुम्हें शॉपिंग पे ले गया तो तुम्हें कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। क्यों सिर्फ अच्छा लगा? क्या तुम्हें मैं अलग नहीं लगा? ओहो जंकुक, क्या पूछे जा रहे हो? मुझे तुम अलग क्यों लगोगे? हाँ जिमिन प्लीज, ये मेरा जवाब नहीं था। आज मैंने ये जवाब जान के रहना है। क्या तुम्हें मैं अलग नहीं लगा? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देती हूँ। मुझे तुम में कोई अलग फील नहीं हुआ और ना ही तुम मुझे अलग लगे हो पड़े। तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। अब मैं चाहूँ? ये क्या बात हुई जिमिन? मैंने तो आज पूरी कोशिश की है खुद को बड़ा बनाने की, लेकिन तुम्हें तो अलग फील हुआ ही नहीं है। क्या अभी भी मैं तुम्हें बच्चा ही लगता हूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक है जंकुक, ये तुमने इसलिए किया ताकि तुम मुझे बड़े लगो। जंकुक, ये तुमने क्या किया? मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। मैं तो वैसे ही बोल दिया था और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत बोल दिया। नहीं नहीं जिमिन, मैंने पूरी कोशिश की है मैं खुद को बड़ा बनाऊं। तुम्हारे ना कान खींचने पड़ते हैं। तुम पागल हो? तुमने ये हरकत क्यों की? हाँ मैंने तुम्हें इतना कहा था कि तुम थोड़े से मैच्योर बन जाओ। ये छोटी मोटी बच्चों वाली बातें ना किया करो, किसी की ऐसे बातों पे ना आया करो। और तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो पड़े। ये हरकत करने की जरूरत क्या थी? हाँ मेरा सारा टाइम वेस्ट करवा दिया जंकुक तुमने। मुझे लगा कि तुम खुश होगी, लेकिन तुम तो मुझे डांट रही हो। देखो जंकुक, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, मुझे और कोई जंकुक नहीं चाहिए। और हाँ, तुम मैच्योर मत बनो, बिल्कुल भी मत बनो। मुझे ऐसे ही तुम पसंद हो, मुझे ऐसे ही तुम्हें कबूल करना है पड़ा। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगा। प्लीज डांटना बंद कर दो। फाइन, नहीं डांटती। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? I love you जिमिन, love you so much. वादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। पहले तुम मुझसे वादा करो कि ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करोगे। हाँ ठीक है, समझ गया, नहीं करूँगा। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ शॉपिंग की तो करवाई है बड़ी। ओह सच में? तुमने मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है बड़ा, उसका क्या? हाँ पहले तुम बस घूमते थे तो मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था। इस बार मुझे इतनी बोरियत फील हुई है। सॉरी, अगर तुम कहती हो तो अभी हम घूम लेते हैं बड़े। हाँ जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ घर जाना है पड़ा।
लेट हो गया है पड़ा। देखो मैंने तो बोल दिया घूमते हैं, मुझसे नाराज मत रहना। अच्छा ठीक है, अब घर चले, लेट हो रहा है। हाँ तो चलो ना, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। सच में भूख लगी है? अच्छा ठीक है, समझ गई। चलो अब, वरना भूख तुम्हारी यहीं पर मिट जानी है। इनफ यार, मैं जब से बाहर आई हूँ तब से मुझे कॉल करे जा रहा है, मैं नहीं उठाई। भाई मेरी भी कोई फ्रीडम होती है, मुझे भी एंजॉय करना है। हर वक्त मैं घुटन में रहती हूँ, मैं इसकी कॉल नहीं उठाने वाली। इतना क्या है कि जिमीन कार से बाहर निकलती है और ऑफिस के अंदर जाने लगती है पड़ी। वेलकम टू ऑफिस मैम। वेलकम टू ऑफिस? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या है? जिमीन मैम आप यहाँ? आपने तो आज लीव ली थी ना? आपने तो आज नहीं आना था, आपने बोला था कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई हैं। तो खैरियत? सच में आप ही का बॉयफ्रेंड है और उसने मुझे बताया तक नहीं? वैसे मैंने आपकी फाइल बना दी है, आप एक बार देख लें। अरे नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स तुमने सही काम किया होगा। अच्छा ये बताओ कि मेरे बॉयफ्रेंड का नेम क्या है? एक्चुअली क्या है ना, मैं भूल गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड का नेम। मैम आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं जंकुक सर की बात कर रही हूँ, जो यहाँ काम भी करते हैं। और आप अपने बॉयफ्रेंड का नेम कैसे भूल सकती हैं? अरे वो क्या है ना, मैं उसको जानू कह के बुलाती हूँ ना, तो मुझे वो भूल गया। मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा। पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम अलीज़े है मैम। आप मेरा नाम कैसे भूल सकती हैं? मैं तो आपकी सिक्योरिटी हूँ ना। हाँ याद आ गया, तुम अलीज़े हो ना मेरी सिक्योरिटी। बस मुझे याद आ गया। ओके सिक्योरिटी, तुम मेरा सारा काम संभाल लेना, मैं भी चलती हूँ। फिर मैं तो बस ऐसे ऑफिस देखने आई थी। इससे पहले कि अलीज़े कुछ बोलती तो जिमी वहाँ से चली जाती है। मैं घर आ गई मॉम। हाँ जिमिन खैरियत तो है? घर में कोई भी नहीं है? तुम्हारी मॉम भी नजर नहीं आ रही। पता नहीं जंकुक, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मॉम कहाँ चली गई हैं। क्या? तो अब हमें खाना कौन देगा? ओहो जंकुक, तुम्हें खाने की पड़ी है। यहाँ मेरी मॉम नहीं मिल रही है, पता नहीं उनका फोन भी नहीं लग रहा। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है पड़ी। ओहो जंकुक, थोड़ी देर सब्र कर लो, मैं खुद बना के तुम्हें दे दूंगी। फिलहाल मुझे मॉम से ना बात करनी है पड़ी। अब मुझे फिक्र होने लगी है। मम्मा की कॉल भी नहीं लग रही है पड़ी, और ऊपर से मॉम घर पे भी नहीं है पड़ी। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अरे जिमिन टेंशन क्यों ले रही हो? ऑफ कोर्स उनको काम होगा इसलिए वो बाहर गई होंगी। नहीं, अगर वो बाहर जाती तो मुझे कॉल करती। जरूर कुछ हुआ है पड़ा। कुछ भी नहीं हुआ बेटा, जंकुक ठीक कह रहा है, मैं बाहर काम से गई थी। मम्मा आप कहाँ चली गई थी? हाँ आपको पता मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी और मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। अरे जिमिन तुम्हारी बहन इतने सालों बाद आई है पड़ी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए लेने गई थी। क्या मतलब है मम्मा आपका? आप ही आई हैं पड़ी? हाँ तुम्हारी बहन आई है पड़ी। क्यों तुम्हें नहीं पता? वो तो तुम्हारे ऑफिस ही गई थी, मुझे लगा तुम्हें पता चल गया होगा। लेकिन वो क्यों आई हैं पड़ी? उनको तो अगले हफ्ते आना था ना, उन्होंने खुद मुझे कहा था। ओहो जिमिन क्या हो गया? बहन है तुम्हारी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ वो जब आएंगी तो तुम्हें डिटेल से बता देगी। वो आएंगी तो आएंगी, पहले आप मुझे ये बताएं क्या वो मेरी तरह दिखती है? हाँ बिल्कुल, तुम ट्विंस हो तो एक दूसरे की तरह ही दिखोगे, और अभी भी वो तुम्हारी तरह ही दिखती है। ऐसा नहीं हो सकता मॉम, आप झूठ बोल रही हैं। जिमिन बेटा क्या हो गया? इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ वो बहन है, एक जैसे नहीं दिखेगी तो कैसे दिखेगी? आखिर तुम्हारी ट्विन सिस्टर है पड़ी। नहीं चाहिए मुझे कोई सिस्टर, और उस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसे कह कि वापस चली जाए। हद हो गई है जिमिन, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। तुम्हारी बहन है वो, और तुम कह रही हो वापस चली जाए। खैरियत तो है?
सॉरी मॉम, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने। बेटा मुझे समझ ही नहीं आया कि तुमने बोला क्या है, पर तुम आखिर अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मम्मा आप इस वक्त कहाँ है? वो तो तुम्हारे ऑफिस गई थी तुम्हें मिलने के लिए, वो पहले तुमसे मिलना चाहती थी, इसी वजह से चली गई। अच्छा ठीक है मॉम, और आई एम रियली सॉरी, मुझसे कुछ ज्यादा ही जल्दी में ऐसे ही बोल गई। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि वो बगैर बताए आ गई, हालांकि उसने 1 हफ्ते का बोला था और वो आज ही आ गई। जी मम्मा, मुझे उस पर शदीद गुस्सा है पड़ा, उसने मुझसे झूठ बोला था। अरे मुझे भी बता दो कि कौन है वो, हाँ जिसके लिए इतना झगड़ा हुआ जा रहा है। कोई नहीं जंकू, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी एक बहन है पड़ी, वो आई है पड़ी। अच्छा तो ऐसी बात है पड़ा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तो मुझे खाना तो दो, मुझे तो भूख लगी है। ओहो जंकू, तुम बिना कभी भी अपनी हरकतें ना सुधारना। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ, वरना तुम्हारा भूख से बुरा हाल हो जाना है। उसके बाद जिमी जंकू को खाना देती है और इसी तरह वो खाना खाने लगते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप ही का बॉयफ्रेंड भी है बड़ा। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी तो आप ही से कई राज छुपाए हैं। ओहो ये तो मेरे पीछे पड़ गया है बड़ा, पता नहीं क्या चाहता है। उसके बाद जिमी गुस्से से फोन उठाती है। शुक्र है बड़ा कि तुमने भी कॉल उठाने की जहमत कर ही ली है। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? हाँ तुम्हें पता मैं कितनी देर से टेंशन में बैठा हूँ। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। काम डाउन शोना, मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम मेरी कॉल नहीं उठाई तो मुझे फिक्र होने लगी, पता नहीं तुम वहाँ ठीक होगी या नहीं होगी। ऊपर से तुम बगैर बताए गई हो तो टेंशन होगी या नहीं होगी। देखो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी उस कैद से, तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं वापस नहीं आना चाहती, और तुम भी मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे। बस अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है सोना कि तुम मुझे बिना बताए जाओगी और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? हाँ तुम्हें वहाँ रहने दूंगा, तुम्हें हर किसी की नजरों में आने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, बस थोड़ी सी दूरी है पड़ी, और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? हाँ मुझे सांस भी नहीं लेने देते हो तुम चाहते क्या हो मुझसे? हाँ गलती कर दी मैंने तुमसे प्यार करके। ना जायमन, गलती का नाम ना दो हमारे प्यार को, तुमने तो बहुत अच्छा किया मुझसे प्यार करके, बल्कि मुझे तो जिंदगी मिल गई तुम्हें पाके। देखो जेके, अगर तुम यहाँ पर आए और मुझे ले जाने की बात की तो सच में मैंने उसी के वक्त अपने आप को कुछ कर लेना। शोना एक बात याद रखना, मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो, लेकिन तुम पर तुम्हारा हक ही नहीं है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम पे सिर्फ और सिर्फ जेके का हक है, और इस हक को याद रखना, क्योंकि जो चीज मेरी होती है ना उसको मैं खरोच नहीं आने देता, बड़े ही प्यार से रखता हूँ। तो तुम भी मेरी एक चीज ही हो, समझी? मैं कोई तुम्हारी चीज नहीं हूँ पड़ी, मैं एक इंसान हूँ पड़ी, और मुझे भी घूमने फिरने का शौक है बड़ा। मुझे एक कैद में झेलना नहीं पसंद, मुझे तो तुम्हें झेलना नहीं पसंद। सो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, और अब तुम्हारी मुझे कॉल ना आए। इतना कह के जिमी गुस्से से फोन बंद कर देती है। तुम बेशक यहाँ पर पहुँच जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे घर का कभी पता नहीं चलेगा, मैं पता लगने ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊंगी। उसके बाद जिमिन और कुछ नहीं कहती और अपने घर चली जाती है। जंकुक बेटा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम शादी कब कर रहे हो? हाँ अब क्या तुमने सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बन के रहना है, या तुम दोनों ने शादी भी करनी है पड़ी? मैं कुछ पूछ रही हूँ जंकुक। अरे मम्मा क्या हो गया, इतनी जल्दी भी क्या है पड़ी? अभी मुझे शादी नहीं करनी तो वो कैसे करेगा? अभी जंकुक थोड़ा सा और आगे बढ़ ले, तब हम शादी के बारे में सोचेंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों की मर्जी, मैं क्या कहूँ अब। ये सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि जिमी गुस्से से आती है। मम्मा आपको पता है कि आप ही ने क्या किया? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा ना? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जो चाहे कर लो। अरे जिमी बेटा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मम्मा मैं इसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, ये मुझे लेने आया ना, आपको भी फंसा गया है ना। मम्मा इसकी बातों में बिल्कुल ना आइएगा। ये तुम क्या बोल
हो जिमी? ऐसा ये कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत मासूम है। जिमी क्या ये तुम्हारी भूत है या फिर ये तुम्हारी जुड़वा है पड़ी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रिलैक्स जंकुक, ये मेरी जुड़वा बहन है पड़ी, बिल्कुल मेरी तरह दिखती है पड़ी, सो डरने की कोई बात नहीं। क्या जंकुक? हाँ बेटा, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द इनकी शादी भी हो जाएगी। और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो इसके बारे में? इसका नाम जंकुक है पड़ा, यानी कि आपका बॉयफ्रेंड। हाँ, तुमने ठीक कहा और सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया। एक्चुअली मुझे सही नहीं लगा तुम्हें बताना, और मुझे पूरा यकीन है तुम ऑफिस गई होगी मेरे और अलीजे ने तुम्हें बताया होगा जंकुक के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? दो इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है पड़ा। अरे जिमी, ये क्या बोले जा रही हो? तुम दोनों बहनें भी तो एक जैसी ही हो पड़ी, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि एक दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते? क्या तुम पहले से जंको को जानती हो इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही हो क्या? मैं वो ये अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? जंकुक तो कभी यूएसए गया नहीं और जिमिन तो बचपन से यूएसए में आ पड़ी, तो वो ऐसे कैसे जान सकती है? जरूर तुम जंकुक को पाने के लिए ऐसा कर रही होगी। वो मुझे कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके फिर आती हूँ। क्या ये वाकई जंकुक है पड़ा? लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा। लेकिन जेकी की कॉल तो मेरे मोबाइल पे आ रही है। जंकुक तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों स्टैचू बन के खड़े हो गए हो? नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। दो जिमिन। अरे जंकुक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो बस मेरी तरह दिखती है पड़ी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो सिर्फ तुम्हारी तरह दिखती है पड़ी, तुम्हारी जैसी थोड़ी ना। मेरी जिमिन तो सबसे अलग है और मैं अपनी जिमिन को पहचान भी लेता हूँ। हेलो जेकी। अरे वाह, फोन उठाते ही मेरा नाम ले लिया। खैरियत तो है? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई भाई है, जुड़वा भाई? क्यों, तुम्हें मेरे जैसा एक और चाहिए? तुम्हें मैं कम झेल रही हूँ जो तुम्हारे जैसा एक और भी चाहूँ? हरगिज नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो बस। नहीं, क्योंकि मेरे जैसा इस दुनिया में है ही नहीं। तुम्हारे जैसा है पड़ा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर पे है वो। बिल्कुल तुम्हारी जैसा दिखता है पड़ा, सेम टू सेम, कोई मतलब फर्क ही नहीं है, कॉपी है तुम्हारी। और बात ही नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न। मैंने ये जरूर सुना था कि अगर भाई हो तो जुड़वा होते हैं, बहनें हो तो जुड़वा होती हैं, लेकिन एक इंसान ना भाई हो ना बहन हो ना रिश्ता हो तो वो एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? बाद में बात करता हूँ। जिमिन, जंकुक, गॉड कितना बुरा सपना था। इतना टाइम हो गया, मैं अभी तक सो रही थी। ये बस एक बुरा सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जंकुक सही सलामत है। मुझे अब नीचे जाना चाहिए। उसके बाद जिमिन और कुछ नहीं सोचती और नीचे चली जाती है। सच में जंकुक, और तुम्हें क्या क्या आता है पड़ा? मुझे बहुत कुछ करना आता है बड़ा। तुम चाहो तो मुझसे घुड़सवारी सीख भी सकती हो बड़ी, मुझे जिमिन ने सिखाई थी। अरे
अरे जिमिन बेटा, तुम उठ गई और वहाँ क्यों खड़ी हो? आके नाश्ता कर लो। शुक्र है जिमिन तुम उठ गई। उससे पहले कि तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मुझे ना अलीसा आंटी ने बुलाया और तुम आ गए हैं। जब तक तुम्हें मेरी कॉल नहीं आती ना, तो तुम किसी की कॉल पे भी यहाँ ना आया करो अब। अरे जिमिन, गुस्सा होने की क्या बात है? मैंने ही जंकुक को बुलाया था, और वैसे भी जंकुक मेरा बेटा भी है। मॉम प्लीज, आप मेरे और जंकुक के बीच में ना बोलें, ये मेरा और जंकुक का मामला है। पर आप प्लीज चुप रहें। तुम मेरे साथ चलो। अरे जिमिन, मेरी बात तो चुप। बड़ा शौक है दूसरों से हंस हंस की बातें करने का, हाँ? मुझसे बातें नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ क्या? बोलो, चुप क्यों हो? लेकिन जिमिन, मैं तो हर किसी से हंस के बातें करता हूँ। अच्छा, पहले करते थे, लेकिन अब नहीं करोगे। सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। मेरे अलावा तुम कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, और उस जिमी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, पक्का नहीं जाऊंगा। प्लीज डांटना बंद कर दो। मैं डांटना बंद तब करूंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जंकुक कि तुम किसी और के पास रुको या किसी और से बातें करो हंस हंस के। पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन वो मुझसे हंस हंस के बातें कर रही थी, तो मैंने भी हंस के बातें कर दी। और वैसे भी वो मेरी थोड़ी ना, मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तो तुम क्यों डरती हो? आई एम सॉरी जंकुक, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? हाँ, तुमने ज्यादा बोला, मुझे डर भी लगा, और अब मैं तुमसे नाराज हूँ। अच्छा सॉरी, उस वक्त थोड़ी सी जेलसी थी तो थोड़ा गुस्सा कर दिया। मुझे मनाओगी तो मान जाऊंगा, और वो भी मेरे तरीके से। अच्छा जी, आपके तरीके से अपनाया जाए तभी आप मानेंगे। वादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। जिमिन बेटा, क्या तुम अंदर जंकुक को मार रही हो? देखो उसे मारना मत, उसको मैंने ही बुलाया था। अरे मम्मा, हमारा तो झगड़ा खत्म हो गया है पड़ा। अगर खत्म हो गया तो दरवाजा खोलो ना और नीचे आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है मम्मा, आप जाएं, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। हाँ ओके मम्मा, हम आ जाएंगे। चलो जंकुक, नीचे चलते हैं, वरना मम्मा समझेगी कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मार रही हूँ। चलो। और मेरे मूड का क्या? मुझे लगता है तुम ठीक हो गए हो, फ्रेश लग रहे हो। चलो चले नीचे, ज्यादा बहाने ना बनाओ, ओके? कम ऑन जंकुक, मुंह ना फुलाओ। देखो जिमिन, मैं नाराज हूँ बड़ा, तो तुम्हें ना ठीक है, चलो। सर जी, ये तो आप खुद हैं, आप खुद को ही मारने की सुपारी दे रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ, मेरी तरह ये दिखता है बड़ा, तुम्हें बस इसे खत्म करना है। अच्छा सर, ये आप ही की तरह दिखता है, मतलब आपका भाई है जुड़वा? मेरे सामने जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं, जितना कहा है उतना करो। ओके सर, मैं तो मजाक ही कर रहा था। मुझे लगा था कि
रहे हो पड़े? नो मॉम, बस थोड़ी सी लड़ाई होती है, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। चलो शुक्र है, मुझे लगा कि मैं घर पे आई हूँ तो इसलिए इनकी लड़ाइयाँ हो गई हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जंकुक मेरे से बगैर पूछे आया था तो मुझे गुस्सा आ गया था। उससे बस थोड़ी सी बात करनी थी, उसके बाद हमारा गुस्सा क्लियर हो जाना था। हाँ, बस इतनी सी बात थी और अब शायद मुझे अब चलना चाहिए। नहीं जंकुक बेटा, कोई बात नहीं, और अब तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ थोड़ी देर। ओके आंटी, आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। हे, क्यों ना हम तीनों बाहर घूमने चले? हाँ, मैं जब से आई हूँ घूमने भी नहीं गई हूँ और बहुत ज्यादा बोर भी हो गई हूँ घर पे आके। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत दिल कर रहा है बाहर घूमने का। जिमिन, क्यों ना हम बाहर घूमने चले? हाँ, मेरा दिल नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। अरे अगर दिल नहीं है तो जब आओगी तो दिल लग जाएगा। एक बार आओ तो सही, हम बहुत मस्ती करेंगे। प्लीज आपी, आप ऐसा ना करें वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम सब बच्चे घूमने जाओ, मैं तब तक तुम लोगों के लिए खाने के लिए स्पेशल सरप्राइज रखूंगी। फिर तीनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। चलो जंकुक, हम वहाँ चलते हैं पड़े, वहाँ पर बहुत अच्छी गेम्स हैं पड़ी, हम खेलेंगे भी सही। हाँ जंकुक, तुम जा सकते हो, जाओ ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे तुम जा सकते हो जंकुक, मैंने बोला नहीं है। ठीक है जिमिन, मैं जा रहा हूँ, नाराज तो नहीं होगी ना? अरे मैं क्यों नाराज होंगी? हाँ, तुम दोनों खुशी खुशी खेलो, और हाँ जब मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला भी लेना। अगर आपने आना तो आप भी साथ आ सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी जंकुक को शायद अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ आने में अकेले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अकेले कुछ लेना है पड़ा। तुम लोग जाओ खेलो। ओके ठीक है, चलो जंकुक चलें। जंकुक, अब मुझे यकीन हो गया है कि जिमी तुम्हें नहीं पाना चाहती है पड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है पड़ा, क्योंकि वो बचपन से मेरी कॉपी करती आई है। लेकिन वो मुझसे प्यार भी तो करती है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, तो मुझे अब ये डर खत्म कर देना चाहिए। खिलाने वाली हो? बहुत ज्यादा मजे की, अंदर चलो। ये डांस गेम है, ये इसमें भी थी, इसमें बहुत ही मजा आता है, ट्राई करते हैं। इधर साइड पे तो हो जाओ जंकुक, साइड पे हो जंकुक। जंकुक, इसको साथ में करते हैं, अलग अलग नहीं करते। अच्छा तो फिर कैसे खेलते हैं? देखो जो सामने कपल्स कर रहे हैं ना, वैसे करना है पड़ा। ओके मुझे सच में आज बहुत मजा आया। तुम यहीं पर रुकना, मैं जिमिन के लिए ना आइसक्रीम लेकर आता हूँ, उसे बहुत पसंद है पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ पड़ी, जल्दी लेकर आओ। फिर उसके बाद जंकुक आइसक्रीम लेता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। बहुत ज्यादा लेट किया, जल्दी आओ। जंकुक
जंकुक प्लीज उठो ना जंकुक प्लीज। आई एम सॉरी जंकुक, मैं जिमिन को क्या कहूंगी। डब्बा, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? जंकुक तुम नाटक कर रहे थे? अरे नहीं, मुझे चोट तो लगी है, बस कंधे पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, वो अचानक से आई। वैसे मुझे इतना नहीं दर्द हो रहा है, इतना पेन भी नहीं हो रहा जितना तुम परेशान हो रही हो। तुम पागल हो, गाड़ी से टकराए और तुम कह रहे हो तुम्हें पेन नहीं हो रहा। कितना झूठ बोलते हो जंकुक। तुम यहीं रुको, मैं जिमिन को लेकर आती हूँ। अरे नहीं, जिमिन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं उठ जाऊंगा। नहीं तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तुमने हिलना नहीं है यहाँ से, तुम्हें चोट लगी है। इतनी लगी नहीं है पड़ी, फिर भी चली गई। अब जिमिन तो फिर मुझ पे गुस्सा हो जाएगी। इतना कह के जंकुक उठता है पड़ा, लेकिन वो आगे चलने ही वाला होता है कि पीछे से कोई इसे रोक लेता है। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? जी आप कौन? तेरा नाम ही जंकुक है ना? जी मेरा ही नाम जंकुक है, लेकिन क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप कौन है? तुझे मारने आया हूँ, गाड़ी से तो तू मरा नहीं। चलो हाथ पांव से ही मार के देख लेते हैं। चलो गाइस। लेकिन मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या करें, हमें ऑर्डर्स हैं पड़े कि तुम्हें मारना है। मुझसे नहीं बचेगा, रुक जा तू। ओह, तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है। लगता है मर गया सर। और मारो। काफी है इतना, मर जाएगा इतनी देर में। चलो यहाँ से अब। जिमी भागते हुए जिमिन के पास जाती है और जिमिन उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे जिमी क्या हो गया? सब खैरियत तो है पड़ा? हाँ, ऐसे भाग के क्यों आ रही हो? और जंकुक कहाँ है? कुछ बोलोगी? मुझे टेंशन हो रही है। आप भी वो जंकुक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे चोट नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया। जंकुक का एक्सीडेंट हो गया और तुम वहाँ उसे अकेला छोड़ के आ गई हो? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आपके पास आई हूँ हेल्प के लिए। जंकुक शायद उठ नहीं सकता। जंकुक, जंकुक, जंकुक। जंकुक, जो जरूरी था। जंकुक, ये कैसे हो गया जंकुक? मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। रही जा जंकुक प्लीज अपनी आंखें खोलो जंकुक। क्या तुम मुझे सुन सकते हो जंकुक? जिमिन, हाँ जंकुक, बोलो जिमिन तुम्हारे पास ही है जंकुक। दिल है दीवार
ना कभी मैं। जिमिन, जिमिन उन्होंने मुझे मारा है जिमिन। जिमिन मेरा कोई कसूर भी नहीं था फिर भी मारा है, बड़ा पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात मानी है। हेलो हेलो एम्बुलेंस, जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पर इमरजेंसी है। कैसे फिक्र मत करना जंकुक, तुम्हारी जिमिन है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी जिमिन। था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे। जंकुक कुछ नहीं होगा, जिमिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। जंकुक की ऐसी हालत कैसे हुई है? ये तो एक्सीडेंट नहीं था, जंकुक को तो सिर्फ कंधे पे दर्द था। मेरी गलती है बड़ी, सारी की सारी मेरी गलती है बड़ी। मेरी गलती है जंकुक कि मैंने तुम्हें अकेला जाने दिया, काश मैं तुम्हारे साथ चलती। अब कभी नहीं जाऊंगी जंकुक, प्लीज आंखें खोल दो। जंकुक प्लीज आंखें खोल दो ना, प्लीज जंकुक। प्लीज चुप कर जाए, जंकुक को होश आ जाएगा। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था ना जिमी, अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों जंकुक नहीं उठ रहा? आप प्लीज खुद को संभालें, जंकुक को होश आ जाएगा, आप फिक्र ना करें प्लीज। आप जिमिन, जिमिन उन्होंने मुझे मारा है जिमिन, जिमिन मेरा कोई कसूर भी नहीं था, पता नहीं क्यों। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या हो गया आपको? ड्रामेबाजी बंद करो तुम, मुझे सब समझ में आ गई है। जंकुक का एक्सीडेंट तुमने करवाया ना? तुम्हें अगर एक्सीडेंट करवाना ही था तो मेरा करवा लेती, जंकुक का करवाने की क्या जरूरत थी? हाँ आप ये क्या बोले जा रही हैं? मैंने जंकुक का एक्सीडेंट नहीं करवाया, आप क्या बोल रही हैं? चुप हो जाओ जिमी, मुझे सब पता है, जंकुक ने मुझे खुद बताया कि उसे मारा गया है। क्या जंकुक को मारा गया है? किसने मारा है? जाहिर सी बात है जिमी, तुम ही होगी। जंकुक को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका कोई दुश्मन है ही नहीं, वो तो इतना मासूम है, दुश्मन बनाता ही नहीं है। आप ही सच में मेरा यकीन कीजिए, मैंने जंकुक को नहीं मारा, मैंने नहीं मरवाया, ना ही एक्सीडेंट करवाया, मुझे नहीं पता। आप ही प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप ही बस करो जिमी।
तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, चली जाओ यहाँ से। आपी मेरा यकीन करें, मैंने नहीं किया आपी। प्लीज जिमिन यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। उसके बाद जिमिन कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है परी। आपी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। जेके तुम यहाँ? जी हाँ शोना, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मेरा यहाँ आना? जेके प्लीज, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली, यहाँ से चले जाओ। मैंने पूछा नहीं है तुमसे कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना, मैं बस तुम्हें लेने आया हूँ तो तुम चल रही हो तो बस चल रही हो, ज्यादा बहाने मत बनाओ। अब मुझसे बहस मत करो जेके, मैंने नहीं जाना तुम जैसे इंसान के साथ। तुमने कभी मुझे खुश भी रखा है? हाँ खुश रखा है ना, तुम्हें मैं मिला, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आखिरी बार कह रही हूँ जेके, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मेरा आखिरी फैसला है ये। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जबरदस्ती करना भी आता है बड़ा, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे उस कैद में दोबारा नहीं जाना जेके, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी, मेरा ये आखिरी फैसला है बड़ा। सुन नहीं लिया तुमने? शोना गुस्सा क्यों करती हो? हाँ एक बार चलो तो सही, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा, अब से गुस्सा नहीं करूंगा और तुम्हें घर में भी कैद नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और अब मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे। मुझे लगा कि मैं तुम्हें प्यार से कहूंगी तो तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फिर गुस्से की बोली समझ में आती है ना, तो फिर ठीक है, गुस्से से ही सही। जेके प्लीज मुझे छोड़ो जेके। सॉरी, तुम्हें गुस्से से ही समझ में आएगा तो सही है, मुझे गुस्से ही दिखाना पड़ेगा, तुम ऐसे मानने वाली तो हो ही नहीं। उसके बाद जिमी को वो कार में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। मेरे I love you so much जिमी। किसी से इश्क कर, ऐ मेरे दिल ना उस गली से फिर गुजर। जंकुक प्लीज उठ जाओ ना, जंकुक तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। जब जंकुक ही नहीं होगा तो जिमिन कैसे जिंदा रह सकती है? इश्क कर, ऐ मेरे दिल। एक्सक्यूज मी मैम, क्या पाक जिमिन आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, क्यों? मैम ये पेशेंट आपका क्या लगता है? मेरे हस्बैंड है। मैम मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बताना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? क्या हुआ है जंकुक को? वो बिल्कुल ठीक है बड़े, और उनको कोई बीमारी भी नहीं है, बस चोटें आई हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं, लेकिन अगर अगले 20 घंटे में इनको होश नहीं आया सो आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कह सकते। मुझसे दूर हो जाके मेरे पास मत आना। शोना मेरी बात है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं। I hate you जेके, I hate you। हाँ शोना, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, and I love you too, and more। और प्लीज अब ये दोबारा मत कहना, ठीक है? जो भी सांस। अरे जिमी क्या हो गया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो, क्यों? तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? जेके तुम इसको प्यार कहते हो? सच में? हाँ बिल्कुल, मेरी नजर में इसको प्यार कहते हैं और तुम्हारी नजर में क्या कहते हैं वो
वो मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। जी कि प्यार इसको नहीं कहते, प्यार उसको कहते जो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का साथ निभाए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे और मैं किसी और के प्यार में मुब्तला हो जाऊंगी? ऐसा नहीं है जेके, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि तुम मेरे अलावा कहीं और जा भी नहीं सकती, और ऐसा सोचोगी तो फिर मैं जो हशर करूंगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। धमकी, सिर्फ धमकी देना आता है तुमको? हाँ, मुझे सिर्फ धमकी देना आता है। अगर मैं धमकी ना दूं ना तो फिर तुम कब की मुझसे दूर चली जाती, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। जी कि मैं वादा करती हूँ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ तुम मुझे वैसे रखोगे। ऐसे घुट घुट के मैं नहीं जीना चाहती। जी कि मुझे वो वाला जेके वापस चाहिए जो तुम पहले थे, जब हमारी मंगनी भी नहीं हुई थी, तब वाला जेके चाहिए। अरे सोना, मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा पॉसेसिव हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। नहीं चाहिए मुझे क्रेजी जेके, मुझे मेरा जेके चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा जेके चाहिए ना, एक ही शर्त पे मिलेगा, जब तुम मेरे साथ यूएस से चलोगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे वापस वाला जेके नहीं बन के दिखा देते। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम फिर से वहीं जाके मेरे साथ वही हाल करोगे जैसे पहले करते थे। जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा, और नहीं भी गई तो फिर मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, जैसे जबरदस्ती से तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। अगर जबरदस्ती करोगे तो जान ले लूंगी अपनी। जिमी, खबरदार अगर तुमने दोबारा बोला ये अल्फाज, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और जेके चुप, एकदम चुप। कल हमारी फ्लाइट है और तुम मेरे साथ चल रही हो, बस बात खत्म हुई। तुम्हारी खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। हाँ, तो उस जंकू को भी एक्सीडेंट करवाया, उसे मरवाया ताकि वो मर जाए। मेरी शक्ल का इंसान इस दुनिया में हो ही ना, ताकि तुम उसके पीछे ना जा सको। तुमने जंकू का एक्सीडेंट करवाया? हाँ मैंने करवाया, क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो मेरी शक्ल का था। जिमी देखो, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। देखो जिमी, आई एम सॉरी। सॉरी? जेके क्या तुम्हारी सॉरी से जंकुक वापस आ जाएगा, दोबारा होश में आ जाएगा? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? मैंने जो किया ठीक किया है, मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन वो ढीठ मरा ही नहीं, बेहोश हो गया। जेके मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ जेके, नफरत, बहुत ज्यादा। अच्छा, पहले कौन से तुम मुझसे मोहब्बत करती थी? करो, नफरत करनी है, मैं तो तुमसे मोहब्बत ही करूंगा। मैं जिंदा रहूंगी तो तुम मोहब्बत करोगी ना जेके? इससे पहले जंकुक जिमी का मतलब समझे, जिमी एक गन लेती है जो कि टेबल के पास ही पड़ी हुई थी और अपने पर शूट कर लेती है। जेके भाग के जिमी के पास जाता है और उसको अपने आश्रय में लेता है, मतलब उसका सर अपनी गोद में रखता है। खून। इससे पहले कि जिमिन का ब्लड और ज्यादा निकलता है, जेके फोन करता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल चला जाता है। जंकुक अब बस बहुत हो गया, अब उठ भी जाओ। मैं 3 तक गिर रही हूँ, अगर ना उठे ना तो सच में मैंने तुम्हें मारना है। जिमिन, जिमिन। जंकुक, क्या है जंकुक? जिमिन, जिमिन। जंकुक बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्यों डर रहे हो? जिमिन है तुम्हारे पास। थैंक गॉड जंकुक कि तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ जंकुक।
डॉक्टर ने पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहा है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी वाइफ है और मुझे मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हटो साइड से। Sorry, I'm really sorry, Jimmy. जिमी, आई प्रॉमिस, जैसा कहोगी वैसा बन के दिखाऊंगा। जो कहोगी वो करूंगा। प्लीज एक बार आंखें खोल दो। गलती हो गई जिमी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर? जिमी, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद कुछ बोलना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना जेके, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज यहाँ से चले जाओ, फिर मैं दोबारा अपने आप को कुछ कर लूंगी। जिमी प्लीज माफ कर दो ना, गलती हो गई जिमी। सच में जिमी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं पागल हो गया था, मैं क्या करूँ? जेके पागल तुम नहीं, पागल मैं थी जो तुमसे मोहब्बत की, तुमसे प्यार किया, तुम्हें चाहा। मैं पागल थी जेके, पागल। जिमी अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा करूँगा। जैसे बनाना चाहोगी वैसे रह लूँगा। प्लीज जिमी, खुद को अब नुकसान कभी मत पहुँचाना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी यही खुशी है। बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या कह रही हो जिमी? मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? नहीं जिमी, ये नहीं होगा मुझसे। तो जेके, इसका मतलब है कि तुम मेरी खुशी नहीं चाहते हो? हाँ, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। ठीक है जिमी, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम खुद को नुकसान कभी नहीं पहुंचाओगी। वादा रहा, बस तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं बहुत ज्यादा महफूज रहूंगी। ठीक है जिमी, मैं चला जाता हूँ। मैं जा भी रहा हूँ, लेकिन कभी याद आए तो जरूर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। इतना कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जी मम्मा। जिमी बेटा, तुम कहाँ पर हो? मम्मा मैं वो बाहर ही हूँ, बस घर पहुँच ही रही हूँ। जल्दी घर पहुँचो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है पड़ी। जी मम्मा, बस मैं आई। उसके बाद लीसा कॉल कट कर देती है। मामा को कौन सी जरूरी बात करनी होगी? कहीं आपी वाली तो नहीं? गॉड, जाना पड़ेगा। उसके बाद जिमी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। जंगकुक, तुम ठीक हो गए? आपी? एक मिनट, सवाल बाद में पूछना, पहले मुझे ये बताओ कि तुम ठीक है इतने टाइम से? हाँ, तुम कहाँ थी जिमी? आपी मैं वो कम ऑन जिमी को डराओ तो ना। जिमी, ये लोग मजाक कर रहे हैं, तुम बताओ तुम कहाँ थी? ओके फाइन जिमी, अब तुम बताओ तुम कहाँ थी इतनी देर? हाँ आपी, मैं कहीं भी नहीं गई थी, बस बाहर ही खड़ी थी हॉस्पिटल के। जिमी, आई एम रियली सॉरी। मुझे जंगकुक ने बताया कि तुम एक्सीडेंट के दौरान भी रो रही थी। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। नो आपी, इसमें आपकी गलती नहीं है। इट्स ओके, मैंने माफ किया। बहुत शुक्रिया जिमी, मुझे लगा कि तुम माफ नहीं करोगी क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी की थी। अब सब कुछ ठीक हो गया तो क्यों ना हम जिमिन और जंगकुक की शादी करवा दें? क्या कहते हो? बहुत ज्यादा दिन गुजर चुके हैं जिमी, अब तो शादी के लिए हाँ कह दो। और जंगकुक, तुम तो वैसे ही शादी के लिए हाँ कह चुके हो, बस जिमी की कहने की देर है। सही कहा आपी, अब आप दोनों कब तक ऐसे ही रहोगे? हाँ,
शादी कर लो ना, फिर एक साथ ही रहना। हाँ जिमिन, क्या ख्याल है, शादी कर लें, एक साथ ही रहेंगे। अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। डन, फाइनल हो गया। एक हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी है और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जिमिन, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आज। आराम से। इसी तरह ही दिन गुजर जाता है पड़ा। जिमी कभी भी जेके से कांटेक्ट में नहीं रहती और ना ही जेके उसके पास आता है, उससे बात करता है। मतलब वो उससे दूर जा चुका था। अब एक हफ्ता गुजर जाता है। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। आए है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। आए मेरी जान चली जाए, आई लव यू जिमिन। देखे आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। आए फाइनली मैंने अपने छोटे से बच्चे से शादी कर ही ली। हाँ जिमिन, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ, है ना? सही कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो जंकुक। थैंक यू सो मच इतना बड़ा होने के लिए। आई लव यू सो मच। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा, हमारी शादी हुई है, कुछ तो बोनस दो। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया था जेके के लिए? हाँ जिमी, ये तो जेके की आवाज है ना? जेके, जेके तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिमी।
उन्हें भुलाने की कोशिश की लेकिन भुला ना सका। आखिर सांस लेना कोई कैसे भूल सकता है? दिल तुम्हें चाहता है जिमी, प्लीज वापस आ जाओ, माफ कर दो। आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे अब? हमेशा प्यार करोगे है ना? मरते दम तक प्यार करूंगा बस, और हमेशा साथ रहूंगा, वादा करता हूँ।